बीवीटी हम लोग पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझा था, ओवरलैपिंग कैसे होता है। और आज हम जान रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन से हमको शेप पता चला, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं संकरण। संकरण। अब जैसे समझो कि आप लोग जनरली सबके घर पे गाय भैंस होती हैं, देखे होंगे, ठीक है ना। गाय का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक देसी गाय है, ठीक है ना। एक गाय, एक ऐसी गाय है जो खाती बड़ा अच्छा है लेकिन दूध कम देती है, ठीक है ना। खाना ज़्यादा खा रही है, दूध कम दे रही है। और दूसरी जो गाय है वो भले ही कम खाना खाए, ठीक है ना, लेकिन जिस दिन अच्छा खाना खा लेती है दूध दे देती है, लेकिन खाना डेली लगभग कम खाती है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप क्या चाहेंगे कि हमारे पास ऐसी गाय है जो खाना तो खाए लेकिन दूध भी अच्छा खासा दे। तो दोनों लोगों को मिला दिए और एक ऐसी गाय बनी जो खाना भी खा रही है और दूध भी अच्छा दे रही है। तो उस गाय को हम लोग बोलेंगे संकरित गाय या हाइब्रिडाइज्ड काऊ। बात समझ में आई? ये है संकरण। तो अब इसमें देखो क्या है, इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो कि मान लो CH4 का एग्जाम्पल देते हैं, CH4। अब इसको पहले समझा जाए। कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 है। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। हाइड्रोजन का 1s1, ठीक है ना। इनके p ऑर्बिटल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। कितने हैं? 2। इनके यस को हम बनाते हैं, कितने हैं? 1। अब इसके अकॉर्डिंग पहले इस बात को समझो। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, कार्बन है, इसके साथ ऐसे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। बड़ा ही ध्यान से इस बात को समझिएगा। पहले हाइब्रिडाइजेशन है क्या उस बात को समझ लेते हैं, फिर देख लिया जाएगा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सब लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, यानी हर एक हाइड्रोजन हर एक कमरे के साथ जुड़ा होगा। तो अब यहाँ पे जुड़ने के लिए मान लीजिए एक हाइड्रोजन आया तो ये इसका नाम लिखते हैं, तो PX PY PZ, यही 3 कमरे हैं, ठीक है ना। और यस का तो कोई नाम नहीं है, बस यस एक ही है, ठीक है ना। तो यस अगर बोलना चाहते हैं तो XYZ बोल सकते हैं और कुछ नहीं होता। तो यस वाला मान लीजिए एक हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक, फिर एक हमारा यहाँ आएगा, एक हमारा यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर एक यहाँ पे आएगा, तब तो जाके इसकी पेयरिंग होगी। ऐसे करके 4 ऑर्बिटल हैं, ठीक। तो अब हो सकता है कि ये हाइड्रोजन क्या बोले कि भाई देखो चारों हाइड्रोजन तो एक समान है, सबके पास एक ही एस ऑर्बिटल, सबकी एनर्जी सेम, देखने में सब सेम, ठीक ना, चेहरे सबके सेम, तो फिर काहे भैया हमको अलग अलग कमरे में डाल रहे हो। हाइड्रोजन ऐसा शिकायत कर सकता है, जाके कचहरी में ऐसा केस डाल देगा तो कि भाई देखो हम 4 भाई थे, एक साथ गए कार्बन के साथ जुड़ने, कार्बन ने हमारे साथ नाइंसाफी कर दिया, एक को PZ में डाल दिया, एक को PY में डाल दिया, एक को PX में डाल दिया, और PZ में एक को और डाल दिया, जबरदस्ती का PZ में 2 लोगों को डाल दिया, जबकि हम लोग तो सेम थे। ऐसा काहे हमारे साथ किया, भाई इनके ऊपर FIR लिखा जाए। तो फिर कार्बन भैया क्या जवाब देंगे, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम, सब कुछ सेम, तो भैया सबको सेम चीज देनी चाहिए थी, अलग अलग काहे दिया। इस समस्या को खत्म करने के लिए ये क्या करते हैं, इनका एक ऑर्बिटल यस है और इनके p के 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है ना। इन p के, कार्बन के जो p के 3 ऑर्बिटल हैं, ये तीनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, ये डालेंगे एक मिक्सी में, और मिक्सी में डालेंगे तो टोटल कितने ऑर्बिटल डाले, 4 ऑर्बिटल डाले ना, एक हमारा यस का और 3 हमारे p के, 4 ऑर्बिटल डाले। तो मिक्सी में जैसे ही डाले और चारों को पीस दिए
और पीसने के बाद जो निकला वो कहलाएगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और सब में सबके कैरेक्टर हैं। चूंकि सबको मिला के एक में पीस दिया, अब पता नहीं है भैया कौन यस है कौन पी है, तो इसलिए अब हम उसका नाम देंगे, यस का हमने 1 डाला है, पी का हमने 3, तो क्या हो गया sp3। ऐसे करके हमारे पास कितने ऑर्बिटल निकलेंगे, 4 लोगों को डाला ना तो 4 बाहर आएंगे, ठीक है ना, 4 डाला 4 बाहर आएंगे, और चारों के नाम सेम, देखिए सबके नाम सेम, सबकी एनर्जी लेवल सेम, सब कुछ सेम। अब तो हाइड्रोजन नहीं इनके ऊपर केस कर पाएगा, अब सबको किस ऑर्बिटल में डालेंगे, सबके साथ कौन सी बॉन्डिंग बनाएंगे, sp3 वाले ऑर्बिटल में डाल देंगे। बात समझ में आई, ये है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है ना, बात समझ में आई। सबकी एनर्जी सेम कर दी गई, सबके ओरिएंटेशन सेम कर दिए गए। ओरिएंटेशन की भी बात हो रही है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ओरिएंटेशन सबके क्या हैं, अलग अलग हैं। ये एक्स एक्सिस पे हैं, ये वाई पे हैं, ये जेड पे हैं, सबके ओरिएंटेशन अलग है, लेकिन सब अभी हाइब्रिडाइज होने के बाद सेम ओरिएंटेशन, सब ये वाले हमारे ऑर्बिटल ऐसे बन जाएंगे। सबका सेम ओरिएंटेशन, किसी में भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड पे, किसी पे भी हो जाए, लेकिन सेम ओरिएंटेशन, सबका क्या सेम ओरिएंटेशन। ये वाला हमारा देखिए, ये वाला हमारा पी का ऑर्बिटल, ये वाला हमारा यस का मिला के ऐसे एक लोब हमारा हो जाएगा छोटा, एक लोब हो गया बड़ा, ठीक है ना, ये हमारा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है ना। अब इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर की भी बात होती है, ठीक ना। तो यस के हमारे 1 और पी के हमारे 3 मिलके एक ऑर्बिटल में 100% कैरेक्टर बनाते होंगे, यानी यस के कितने % कैरेक्टर होंगे, हाँ, तो 100 में इसको डिवाइड करिए, वेरी गुड। 25% हमारे किसके हैं, यस के, और 75 हमारे किसके हैं, पी के। लेकिन यहाँ भी सब बराबर है, 25% होगा पी एक्स का, 25% पी वाई का, 25% पी जेड का, ठीक है ना। तो देखिए सबका कॉन्स्टिट्यूएंट एकदम इक्वल ही आ रहा है ना, तो अब नहीं ना हाइड्रोजन केस कर पाएंगे कि किसी के साथ ना इंसाफी हुई है। ये है हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है ये, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, यही हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स कितने होते हैं, मतलब ऐसे करके कितने कमरे बन सकते हैं, आपको समझ में आया। बस अब देख लीजिए कि कितने तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, उसके बाद आप खुद बताएंगे हमको। पहला हमारा होता है यस पी, यस पी। दूसरा होता है यस पी टू, यानी यहां पे क्या हुआ होगा, यस के 1 कमरे, पी का कोई 1 कमरा हो सकता है, पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, कोई भी एक होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ परसेंटेज कितने निकल के आएंगे, 50-50, वेरी गुड। यस पी टू में यस का 1 कमरा, पी के 2 कमरे, कितने आएंगे 33.33%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। परसेंटेज हमेशा एकदम आपको आना ही आना है, नीट आईआईटी के लिए एकदम ये आना ही आना है, ठीक है ना।